हेलो फ्रेंड, आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। द लिविंग वर्ल्ड ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है। उसका हम आसान भाषा में रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड। असाधारण निवास स्थान जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसियस फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर लेक, डिजर्ट या हॉट स्प्रिंग में लिविंग ऑर्जिन का पाया जाना हमें स्पीचलेस कर देता है। गैलोपिंग हॉर्स, दौड़ते घोड़े, माइग्रेटिंग बर्ड, वैली ऑफ राव, अट्रैक्टिंग शार्क की सुंदरता हमारे अंदर भय और चमत्कार को जगाता है। पॉपुलेशन में मेंबर के बीच पारिस्थितिक विरोध, कॉन्फ्लिक्ट तथा पॉपुलेशन कम्युनिटी के बीच सहयोग और यहाँ तक कि सेल में भी मोलिकुलर ट्रैफिक का आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। अब हम इस लिविंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लिविंग क्या है? व्हाट इज लिविंग? तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी और सूटेबल रिस्पॉन्स देना आदि लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर हैं। मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रिप्लिकेट करने की क्षमता, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, इंटरेक्ट और इमर्जेंस आदि को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। यहाँ पर हम इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी क्या करता है? ग्रो करता है। इंडिविजुअल के मास और नंबर में वृद्धि, दोनों ग्रोथ के ट्विंस कैरेक्टर है। ग्रोथ के कितने कैरेक्टर है? 2। एक तो क्या करता है, उसके मास में वृद्धि होता है और इसके एक नंबर में वृद्धि होता है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा होता है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? सेल डिवीजन द्वारा होता है। प्लांट में ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा पूरे जीवन काल होती है। एनिमल में वही ग्रोथ कुछ एज तक होती है, फिर भी सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में होता है ताकि नष्ट हुई सेल की जगह नई सेल आ सके। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन ग्रोथ करते हैं। आसानी से कोई भी इन विट्रो कल्चर में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल को काउंट कर सकते हैं। अधिकतर हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन बोल्डर, गोल पत्थर, सैंड मॉडरेट के टीले आदि भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ उनकी सरफेस पर सब्सटेंस के एक्युमुलेशन के कारण होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर होती है, इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। देखो यहाँ क्या कहा गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? अंदर की तरफ होता है। और यहाँ मतलब इससे पढ़े जैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे तो हम माउंटेन, गोल पत्थर, सैंड मॉडरेट के टीले, जैसे मतलब कुछ पत्थर या कुछ टीले रहते हैं, उस पर मतलब परत जमा होते होते उस पर मतलब ग्रो हो जाता है। तो ये तो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और लिविंग में क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ होता है। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ग्रोथ होता है, इसलिए क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग फीचर से अलग कर दिया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में यह कैरेक्टर जिन कंडीशन में ऑब्जर्व होता है उनको एक्सप्लेन करने से ये समझना चाहिए कि लिविंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। एक डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है और एक डेड के ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रो नहीं करता है। अब ये क्या हो गया? ग्रोथ के बारे में हो गया। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रजोनी संतान को उत्पन्न करना है, जिससे अधिक या कम फीचर पेरेंट से मिलते हैं।
निर्विवाद रूप से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात करते हैं। ऑर्गेनिज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। फंगी लाखों एसेक्सुअल स्पोर द्वारा मल्टीपल कर आसानी से फैलते हैं। ईस्ट और हाइड्रा जैसे लोअर ऑर्गेनिज बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लेनेरिया फ्लैट वार में ट्रू रिजनरेशन होता है। इसमें नष्ट हुए पार्ट की रिजनरेट कर लेता है और इस प्रकार न्यू ऑर्गेनिज बन जाता है। फंगी फिलामेंटस एल्गी मोसेज में प्रोटीनमा सभी फ्रैगमेंट द्वारा मल्टीपल करते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी या अमीबा में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आपस में पर्यायवाची हैं, अर्थात सेल की संख्या का बढ़ाना। सिंगल सेल ऑर्गेनिज में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शब्दों का उपयोग करना स्पष्ट नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज रिप्रोडक्शन नहीं करते जैसे मेल म्यूल एस्ट्रल वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इस प्रकार रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में की डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, ये क्या था, ग्रोथ क्या था, उसका ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर था, मास और नंबर में ग्रोथ होना, और ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था और डिफाइनिंग फीचर नहीं था, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ग्रोथ होता था। ये और रिप्रोडक्शन भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पे क्या है, म्यूल एस्ट्रल वर्कर भी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब मतलब एक्सेप्शन में आ जाता है। ये सब क्या करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उसको भी डिफाइनिंग फीचर में शामिल नहीं किया गया है। अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं। एक केमिकल छोटे बड़े या विभिन्न क्लास से साइज फंक्शन आदि वाले होते हैं। ये लगातार बनते रहते हैं, अन्य बायोमोलिक्यूल में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। इस परिवर्तन को केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। चाहे जीव यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ चलती है। सभी प्लांट, एनिमल, फंगी और माइक्रोब्स में मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शन के योग को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। No text found at that location. मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में भी प्रदर्शित हो सकती है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, मेटाबॉलिक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिक नहीं होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन तो शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम, सेल शरीर के अंदर तो होता है और शरीर के बाहर भी सेल फ्री सिस्टम में भी होता है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग। मेटाबॉलिज्म को बिना एक्सेप्शन के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। टेस्ट ट्यूब इन विट्रो में होने वाले आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग थिंग नहीं होती, लेकिन वास्तव में ये लिविंग रिएक्शन है। क्या है, टेस्ट ट्यूब लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। इसलिए बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म या डिफाइनिंग फीचर है। सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में स्टिमुलेट के प्रति सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्पष्ट और टेक्निकली कॉम्प्लिकेट फीचर है। स्टिमुली फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन द्वारा अपने इन्वायरमेंट को पहचानते हैं। प्लांट लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन आदि जैसे एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स दिखाते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक इन्वायरमेंट के संकेतों को सेंस का रिस्पॉन्स दिखाता है। प्लांट और एनिमल दोनों में फोटोपीरियोडिक सीजनल विजिटर में रिप्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी में प्रवेश करने वाले केमिकल को हैंडल करती हैं, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवगत होते हैं। मानव ही केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियस होते हैं।
सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होता है? सिर्फ मानव में होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस आवर ऑफ हिमसेल्फ, खुद को समझना। सिर्फ मानव ऐसा है जो खुद को समझ पाता है। इस प्रकार कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ मानव के विषय में चर्चा करने पर लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और कठिन हो जाता है। कोमा में लेटे पेशेंट में हार्ट तथा लंग्स को चालू रखने के लिए मशीन लगी होती है। पेशेंट का ब्रेन डेड होता है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती है। ऐसा पेशेंट जो कभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ पाते हैं, तो इन्हें हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग। इसके बारे में आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हायर क्लासेज में आप जानेंगे कि सभी लिविंग इवेंट इसमें उपस्थित इंटरेक्ट के कारण होते हैं। टिश्यू के गुण कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं होते, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के इंटरेक्शन के कारण होती हैं। इसी प्रकार सेल ऑर्गेनेल के गुण ऑर्गेनेल में स्थित मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं होती, बल्कि मोलिकुलर कंपोनेंट के इंटरेक्शन के कारण होती है। हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में उभरी इमर्जेंट प्रॉपर्टी इंटरेक्टिव के फलस्वरूप बनती है। यह घटना और रिलेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को हेल्सी के सभी लेवल के लिए सही है। अतः हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है, जो एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स को क्षमता करते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल के शेयरिंग द्वारा जुड़े हैं, बट टू वेरिंग डिग्री। थैंक यू। हम आप लोग को जिस बुक से पढ़ा रहे थे ये है NCERT सिंप्लीफाइड NCERT बायोलॉजी का, क्लास 11th का। 11th और 12th दोनों क्लास का ये मिल जाता है। ये डॉक्टर दिलीप गंगवारा का है। ये मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत आसान और सरल भाषा में उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। उसको आप खुद से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा और बेस्ट बुक है। थैंक यू।